गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे आज सुबह आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। आज सुबह की आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स और करंट एनर्जीज चेक करने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप चाहें तो एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। ओके व्यूअर्स, तो किसी के लिए भी देखी जा सकती है ये रीडिंग। करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हर्मिट, द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जिस इंसान में गुस्सा बहुत है। ये पर्सन इस वक्त भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और ये पर्सन नाराज़ आपसे नहीं है बल्कि ख़ुद से ही नाराज़ हैं। ख़ुद की गलतियों से इस पर्सन ने सीखा बहुत है पर फिर भी नाराज़गी जो है ना वो दूर नहीं हो रही। ये पर्सन जैसे खुद से ही रूठ किया है। ये पर्सन अपनी गलतियों का जब हिसाब लगाने बैठ रहा है ना, तो इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि इस पर्सन ने अपने जीवन में कामयाब होने के लिए बहुत गलत रास्ते अख्तियार किए, जिसके परिणाम स्वरूप आज जिस रूप में इस पर्सन को इसका कर्मा मिल रहा है वो ये पर्सन सह नहीं पा रहे। इस पर्सन को वही सब मिल रहा है जो इस पर्सन ने दूसरों के साथ किया। आपके साथ जो कुछ किया वही इस पर्सन को रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरह ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अब जैसे कि ना एक ऐसी एनर्जी में है जो एक नई शुरुआत का सोच रहा है। इस पर्सन ने अपने आप को बदलने की कोशिश की है, अपने ईगो, गुस्से और घमंड से बाहर आने की कोशिश की है। इसके लिए इस पर्सन ने बहुत प्रयास भी किए। कुछ हद तक ये पर्सन सफल हुए हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। साथ में जो कर्मों का परिणाम इस पर्सन को भुगतना पड़ रहा है उसकी वजह से ये पर्सन जो दुखी है, द हर्मिट के मोड में है और एक ऐसी एनर्जी में बैठा है जहाँ ये पर्सन खुद को एम्परर समझ रहा था, क्योंकि यहाँ द एम्परर का कार्ड और साथ ही द हर्मिट का कार्ड, अगर हम दोनों ही कार्ड्स को मिलाकर देखें तो ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में था जहाँ इस पर्सन में थोड़ा सा ईगो था, गुस्सा था। ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति था जो कुछ भी कर गुजरने में ना माहिर था। इस पर्सन को पता था ये पर्सन कुछ भी करेंगे इस पर्सन को सफलता मिलेगी। ये पर्सन दूसरों के दिलों पर तो राज करेंगे ही, उनकी लाइफ को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं ये पर्सन, और इस पर्सन ने की होगी ये कोशिश, जैसे कि यहाँ दिखाई भी दे रही है। पर अब जब आप इस पर्सन की या तो लाइफ में नहीं है या फिर इस पर्सन ने आपको खुद से ना बहुत दूर कर दिया है, तो अब ये एहसास इस पर्सन को हो रहा है कि इस पर्सन के व्यवहार की वजह से ही ये पर्सन अकेले हैं, तन्हा हैं। इस पर्सन की फीलिंग्स को कोई समझने वाला नहीं है, इस पर्सन का साथ निभाने वाला आज कोई नहीं है, इसलिए ये हर्मिट के मोड में आ गया है। इस पर्सन ने खुद को आइसोलेट कर रखा है, खुद की गलतियों पर जैसे कि ना एक नज़र डाल रहा है, पछता रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने गलत काम बहुत किए हैं, अब कुछ अच्छे काम करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है अपने करियर में भी और लव लाइफ में भी। अगर आपकी इस पर्सन के साथ लव लाइफ कुछ अच्छी नहीं रही है तो अब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और साथ ही एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। तो एक यंग एनर्जी में दिखाई दे रहा है। ये पर्सन एक नई शुरुआत करने के लिए खुद को तैयार कर चुका है और यहाँ पर ये पर्सन जैसे किसी ऑफ़र का इंतज़ार कर रहा है या फिर कुछ ऑफ़र है इस पर्सन के पास जो ये आपको देने का सोच रहा है, या अपने करियर में कोई अपॉर्चुनिटी इस पर्सन को मिल रही है जिसे एक्सेप्ट करने का सोच रहा है ये पर्सन। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस पर्सन की लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही इस पर्सन के रूप में आपके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं। आप दोनों या तो साथ में जॉब कर रहे हैं या फिर आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं जिसका ताल्लुक करियर से हो सकता है, रुपये पैसे से हो सकता है, या फिर रुपये पैसे की लेन देन को लेकर कोई प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। या तो आपने इस पर्सन को खुद पर निर्भर कर लिया है या फिर आप इस पर्सन पर इतने निर्भर हो गए हैं कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप इस पर्सन को छोड़कर नहीं जाएंगे या फिर इस पर्सन के बिना आपका कोई गुजारा ही नहीं है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है, इसीलिए शायद इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगने लगा था कि आप इस पर्सन के बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए इस पर्सन ने खुद को
इस एनर्जी में ढाल लिया कि इस पर्सन को ऐसा लगा कि ये पर्सन आपको कंट्रोल कर सकता है। जब तक ये पर्सन आपको कंट्रोल कर सकता है इस पर्सन ने किया, पर अब जब आप इस पर्सन के कंट्रोल से अगर बाहर आ गए हैं, अब आप इस पर्सन को सह नहीं पा रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो अब ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ इस पर्सन को ऐसा महसूस होने लगा है कि ये पर्सन कहीं तो कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ तो गलत हो रहा है इस पर्सन के साथ में। तो अब ये पर्सन जब अपनी लाइफ को इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है कि आज क्या है इस पर्सन की लाइफ, कल क्या होने वाली है, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के व्यवहार की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है। और जिन फेलियर्स का सामना इस पर्सन ने किया है, अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि इस पर्सन की गलतियों का परिणाम है कि इस पर्सन ने ही बहुत सारी चीज़ें भाग्य के सहारे छोड़ दी थी, और वो भाग्य के सहारे जब इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं तो आज कर्मा बनकर इस पर्सन की लाइफ में जिस तरह से इस पर्सन की लाइफ में कोहराम मचा रही है ना, वो इस पर्सन की गलतियों का परिणाम है। इसलिए ये पर्सन ख़ुद को अकेले रख के, तनहा रख के सोच विचार में डूबा हुआ है। गहन सोच विचार दिखाई दे रहे हैं, रिश्ते के बारे में हो या करियर के बारे में हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी है, तो जैसे कि इस पर्सन को इंतज़ार भी है इस व्हील के घूमने का कि ये व्हील घूमेगा तो सब कुछ सही होगा, चाहे लव लाइफ हो या फिर इस पर्सन की पर्सनल लाइफ में कुछ किसी अदर व्यक्तियों के द्वारा कोई कोहराम मचाया गया हो। तो अब ये पर्सन खुद को जैसे तैयार कर रहा है, एक नए रूप में ढाल रहा है। सारी सिचुएशन का सामना, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उनको डट कर मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इस वक्त इस पर्सन के माइंड में एक ही थॉट आ रहा है कि अगर इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है तो वो गलतियों का परिणाम है जो इस पर्सन को भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में जो कोहराम है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इस पर्सन की ही गलतियों की वजह से हैं। तो जो गलत चीज़ें हो रही हैं ना, उनको सुधारने का एक मौका ये पर्सन चाहता है। चाहे इस रिश्ते को सुधारने की बात हो, करियर में कुछ नया करने की बात हो, या फिर एक नई शुरुआत ही करने की बात क्यों ना हो, आज सुबह ये पर्सन इस गहन विचार में दिखाई दे रहा है। और ये सारे कार्ड इस बात की तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि ये पर्सन खुद को बदल रहा है, चेंज कर रहा है, एक नई शुरुआत चाहता है। जो कुछ हो चुका है उसे भुलाने की कोशिश कर रहा है। बार बार इस पर्सन के माइंड में वही पुराने थॉट्स आ रहे हैं, पर उनको निकालने की कोशिश कर रहा है। कुछ अच्छे विचारों को अपने माइंड में जन्म दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि अच्छे विचार भी इस पर्सन के माइंड में आ रहे हैं, पर पहले इस पर्सन ने इग्नोर किया। कुछ नया करने का ही पर्सन नहीं सोच रहा था, पर अब सोचने लगा है। कुछ नए विचार जब इस पर्सन के दिमाग में आए हैं ना, तो उन पर एक्शन लेने का सोच रहा है ये पर्सन। अब जैसे एक ऐसी पोजीशन पर बैठा है, द एम्परर की पोजीशन में दिखाई दे रहा है कि अब इस पर्सन को खुद के लिए कुछ करना है, दूसरों के लिए कुछ करना है। इस पर्सन को अब अपनी लाइफ को इस तरह जीना है कि ये पर्सन खुद की वैल्यू को भी बढ़ा सके और कुछ अच्छे एक्शन लेकर अपने जीवन में कुछ बड़ा भी कर सके। जो भी कर्मा इस पर्सन का है उसे रिलीज़ करके जीवन में आगे बढ़े, इस एनर्जी में दिखाई दे रहा है। आपके लिए फीलिंग्स प्यार होने के बावजूद इस पर्सन ने जताई नहीं दी, बताई नहीं दी, तो वो भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बहुत कुछ बदल रहा है इस पर्सन की लाइफ में भी और आपकी लाइफ में भी। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।